बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। पहला इसके साथ है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस रेवोकेशन कि इसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, ऑफर की, एक्सेप्टेंस की एंड रेवोकेशन की। पहली बात वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जिस सेक्शन में डील की गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो सेक्शन है 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कम्युनिकेट होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस कब होता है एंड रिवोक कब किया जाता है इसको। उसमें वो कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज फेस टू फेस बैठी हो, हम एक दूसरे के आमने सामने बैठकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसी टाइम उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है कि मैंने ऑफर की, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, तो मेरी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई क्योंकि हम फेस टू फेस बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है। और अगर उसकी एक्सेप्टेंस है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी उसी वक्त हो जाती है, क्योंकि अगर उसने कहा है मैंने ऑफर की है, हम आमने सामने बैठ के ऑफर कर रहे हैं, तो जो ऑफर करने वाला है वो अपनी ऑफर उसको कम्युनिकेट कर चुका है। अब एक्सेप्टेंस की बात जहाँ पर वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी, जैसे ही उसने उसी स्टेज पर आपस में बैठ के आमने सामने उसने उसको क्या कर लिया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम क्या कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हो चुकी है ऑन स्पॉट। और अगर वहां पर जो ऑफरी है, ऑफरी आपको पता है ऑफरर है, ऑफर देने वाला, एक्सेप्टेंस जिसके लिए कि भाई जो एक्सेप्ट करे वो होता है ऑफरी होता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टेंस वो बाद में प्रॉमिस बन जाता है। तो ये जो ऑफरी है अगर उसी जगह पे बैठा है, वो उसी वक्त उसको कम्युनिकेट हो गई है, तो वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद या आप इसको वैलिड एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, जब इनफोर्सिबिलिटी उसके साथ लग जाएगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन जहां पर वो कहते हैं पार्टीज डिस्टेंस पे हो, एक दूसरे से काफी दूर हो, एक तरफ से ऑफर की गई, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस की गई, तो वो किस तरह होगी, वो उस वक्त होता है कि ये उन कंडीशन में होता है जहां पर ऑफर जो है वो पोस्ट के जरिए की जाती है, बाय डाक की जाती है, बाय टेलीग्राम की जाती है। तो ये मेथड है जो कि यूटिलाइज किया जाता है व्हेन दी पार्टीज आर एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। द सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस आर यूटिलाइज टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पोस्ट ऑफिस की सर्विस या पोस्ट ऑफिस की खिदमत जो है यहाँ पर दरकार होती है एक मुआहदे को कंप्लीट करने के लिए, कि जैसे कोई ऑफर करेगा उसकी कम्युनिकेशन है, जैसे उस पर एक्सेप्टेंस होगी उसकी एक्सेप्टेंस करने के लिए हम डाक का जो ज़राए डाक है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसको डीपली अलग-अलग करके पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है। ये एक जनरल व्यू जो मैंने आपको दिया है, अब अलग-अलग करके इसको इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। पहले है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये भी सेक्शन 4 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें इसको डील किया गया, इसको डिस्कस किया गया इस टॉपिक में। अब वो कहता है सेक्शन 4 एक्सप्लेन करता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड, बी अटेंटिव प्लीज। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर उस वक्त कंप्लीट होता है जब जिस पर ए ने कहा ऑफर देनी थी बी को, जब ये ऑफर ए की इसके नॉलेज में चली जाएगी तो हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो चुकी है।
पहले बताया मैंने आपको कि आमने सामने बैठे हैं तो उसी वक्त उसको कम्युनिकेट हो गई। अगर वो डिस्टेंस पे बैठे हो तो कब कम्युनिकेट होगी, जहां हम उसने कहा है कि एक बेहतरीन जरिया पोस्ट ऑफिस है, कि पोस्ट ऑफिस के जरिए जैसे ए ने पोस्ट कराया बी के लिए किसी ऑफर को, तो जैसे ही पोस्ट के जरिए वो वहां पर पहुंचेगी, उसके नॉलेज में आएगी, तो क्या मतलब है, ये कम्युनिकेट हो चुका है, इसकी ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी है बी के साथ। ये चीज यहाँ पर वो कहता है कि जैसे ही जो कम्युनिकेशन प्रपोजल उस वक्त कंप्लीट होते हैं जब वो परले बंदे की ऑफरर अगर कम्युनिकेट प्रपोजल दे रहा है तो जो ऑफरी है जब उसके नॉलेज में आ जाएगी तो क्या कहा जाएगा कि ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। In case of offer is made by post, its communication will complete when the letter containing the offer reach and come to the knowledge of the offeree। लेकिन वो अगर कहता है कि आप लेटर के जरिए किसी को ऑफर कर रहे हो तो जैसे वो लेटर पोस्ट में जाएगा उसके बाद से जब उसको रिसीव होगा, सिर्फ ये कंडीशन नहीं कि आप उसको लेटर पोस्ट कर दो, नहीं, लेटर पोस्ट किया आपने 4 तारीख को लेटर पोस्ट किया, 6 तारीख को उसको रिसीव करता है, उसको पढ़ता है, उसके नॉलेज में आता है, देन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगी। अगर आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने कोई पंखा सेल करना है, पहले आपको पंखा सेल करना है, आमने सामने बैठे हैं, उसके दरमियान डिस्टेंस नहीं है, उसको ऑफर कम्युनिकेट होगी, मतलब इसने मुझे ऑफर दे दिया है इस चीज को सेल करने की, इतने पैसों में सेल करने की, दिस इज एन ऑफर, जहां पर और स्पोर्ट बैठे हो। अगर वो नहीं तो जैसे कि आप किसी को टेलीग्राम के जरिए या किसी चीज के जरिए आप उसको कहते हैं कि बाबा मैंने ये चीज सेल करनी है, इतने में सेल करनी है, तो जैसे जब उसके नॉलेज में आएगी कि ये ऑफर मुझ तक पहुंचा दी गई है, तब जाके अगेंस्ट ए के अगेंस्ट और बी के अगेंस्ट वहां पर कंप्लीट हो जाएगी कि जब उसके नॉलेज में आ जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आप वो कहते हैं, ये था पहले वो कहता है कि अब ए ऑफर जो पहले है, पहले वाली उसकी इलस्ट्रेशन वो कहता है ए ऑफर बाय लेटर टू सेल अ वैन टू बी फॉर ₹1 लाख, द लेटर रिच बी ऑन 8th March, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कंप्लीटेड ऑन 8th March। मैंने जैसे कहा था बेशक 4 तारीख को उसने लेटर पोस्ट कर दिया, लेकिन बी को जब 8 तारीख को मिलता है, जब 8 को मिलेगा उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसे कहेगा कि वाकई में इसने मुझे ऑफर की हुई है, तो वो ऑफर कब कंप्लीट होगी या कब कम्युनिकेट होगी, वो 8 मार्च को होगी, ना कि 4 मार्च को। अब सेकंड जो है वो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये भी सेक्शन 4 इसको एक्सप्लेन करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को भी इसी में डिस्कस किया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, वो आपसे क्वेश्चन जो पुट करेगा उसमें भी ये होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजल, एज अगेंस्ट द ऑफरर, ए इज प्रपोजल, ए इज ऑफरर, इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस। वो कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल when it put in course of transmission to him so is out of the power of acceptor। पहले हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पर, आप कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर वो एक्सेप्टेंस देता है, ठीक हो गया, उसको 4 तारीख को उसको भेज देता है, ये है बी, उसको एक्सेप्ट करने वाला प्रपोजी ऑफरी, क्योंकि एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, ऑफर नहीं पढ़ रहा है आप इस साइड से एक्सेप्टर की तरफ से हम स्टार्ट लेंगे। एक्सेप्टर बी है, बी एक्सेप्टर है, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसने 4 तारीख को लेटर के जरिए उसको भेज दिया, ठीक हो गया, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट, अगर ऑन सपोर्ट हो तो उसी वक्त हो जाएगी। अब ये हम पढ़े डिस्टेंस के लिए कि जहाँ पर डिस्टेंस होता है तब कब कंप्लीट होती है। अब वो कहते हैं उसने 4 मार्च को समझने के एक लेटर के जरिए उसको पोस्ट कर दिया है कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है, आपकी ऑफर मुझे काबिल कबूल है, किसको दे दी है, ए को दे दी है। जैसे ही 8 मार्च को वो उसकी पावर से बाहर निकल गई, उसने वो लेटर के जरिए एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, जैसे ही पोस्ट की अब उसके पावर से तो निकल गई ना, उसने डाक के जरिए भेज दी, उसने टीसीएस के जरिए भेज दी, उसकी एक्सेप्टेंस अब उसकी पावर से, बी की पावर से बाहर निकल गई है, तो वो उसके अगेंस्ट, ये इसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, प्रपोजल के अगेंस्ट ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात वो कहते हैं
जे एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर के अगेंस्ट ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? वो कहता है व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। इसके अगेंस्ट देखें, ए के अगेंस्ट उसी वक्त कंप्लीट हो गई जब बी ने 4 मार्च को पोस्ट के जरिए भेजा, क्योंकि अब बी का अख्तियार इस पे नहीं रखेगा, तीर कमान से निकल गया, डाल चली गई है। अब ये ए के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? देखें, अब ये इसकी फेवर थी ना, इसकी फेवर थी। अब ए बाउंड हो गया था उसका, क्योंकि इसने ऑफर की, उसने पढ़ा समझा, ठीक हो गया। उसके बाद उसे एक्सेप्टेंस डाक के जरिए भेज दी। अब ये इसके अगेंस्ट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब ये इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो गई? मतलब अब बी को भी तो बाउंड करना है, बी एक्सेप्टेंस देने के बाद मुकर ना जाए ना, मतलब तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट का कि दोनों पार्टी ना मुकर जाए। अब इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जब इसके नॉलेज में आ जाएगी। ये इसी 4 तारीख वाली डाक बेशक 8 को बेशक 15 को जब भी वो पढ़ लेगा, इसके नॉलेज में आ जाएगी कि अब एक्सेप्टेंस उसने दे दी है। अब उसका बी का जो सबूत था एक्सेप्टेंस का, वो मेरे पास रिसीव हो चुका है। अब कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कंप्लीट हो चुकी है उसके अगेंस्ट, कि अब वो उस चीज से वापस नहीं निकल सकता। ये दोनों को बाउंड करने के लिए होता है। अब है कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, ये भी सेक्शन 4 है। रेवोकेशन पता है आपको, मंसूख करना, टर्मिनेशन उसकी। ये आल्सो ये सेक्शन 4 है वो इससे डील करता है 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। रेवोकेशन का मीनिंग है कैंसलेशन। रेवोकेशन का मीनिंग है, सिंपल मीनिंग कैंसलेशन है। देयर में बी रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और ये चीज एक चीज नहीं है कि सिर्फ ऑफर की ही रिवोक की जा सकती है, एक्सेप्टेंस भी रिवोक की जा सकती है। अब वो कहता है कि रेवोकेशन ऑफ और कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होती है? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट when it put in course of transmission to the person to whom it is made, so it is out of power of the person who make it। सीधी सी बात, सिंपल बात जो हमने यहाँ पे पढ़ी कि उसके अगेंस्ट जो बंदा रिवोक करना चाहता है, बेशक वो ऑफरर है बेशक वो ऑफररी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है और ऑफर भी रिवोक हो सकती है। अब वो कहता है कि अगर रिवोक कर रहा है ऑफरर, कि ऑफर देने वाला ही रिवोक कर रहा है अपनी ऑफर को, या एक्सेप्टर अपनी ऑफर को एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, तो जो भी इसको रिवोक करना चाहता है उसने दोनों का हवाला दिया है कि जो भी इसको चाहता है कि मैं इसको रिवोक कर दूं, जैसे मैंने एक्सेप्टेंस का बताया था कि वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में उसको डाल देगा। अगर वो ऑफरर है अपनी ऑफर को रिवोक करना चाहता है, तो जैसे ही वो रिवोकेशन का लेटर बना के ऑफरी के पास कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देगा, पोस्ट कर देगा, उसके अगेंस्ट ये कंप्लीट हो गई। अगर वो एक्सेप्टर है और अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, तो जैसे ही वो अपना लेटर उसके पोस्ट कर देगा, तो जो जिस पर्सन को किया जा रहा है ये उसके अगेंस्ट कंप्लीट होगी, और जो करने वाला है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जब पहला बंदा उसकी रेवोकेशन को पढ़ लेगा। सेम एक्सेप्टेंस वाला ही फार्मूला है, लेकिन ये दोनों पे लगता है, ऑफर पे भी लगता है और एक्सेप्टेंस पे भी लगता है। टाइम ऑफ रेवोकेशन के कब इंसान इसको रिवोक कर सकता है? सेक्शन 5 इससे डील करता है। An offer may be revoked any time before communication of its acceptance is complete as against the offerer। ऑफरर के अगेंस्ट ऑफर जो है उसको उसी वक्त रिवोक किया जा सकता है जब तक कि वो ऑफर एक्सेप्टर तक पहुंचने से पहले। समझ लें, अगर मैंने ऑफर की और अभी एक्सेप्टर के पास पहुंची नहीं, उससे पहले मैं उसको रिवोक कर सकती हूँ। उसके बाद कहते हैं बट नॉट आफ्टरवर्ड, लेकिन इसके बाद नहीं।
एन एक्सेप्टेंस भी रिवोक की जा सकती है एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। मैंने ऑफर की डाक के जरिए, या आप ये जहन में रखें कि हम डिस्टेंस का मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑन स्पॉट बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो ये उस पर नहीं है। अब बात आ जाती है कि अगर तो मैं ये डिस्टेंस पे हूँ और मैंने ऑफर कर दी है, तो उस ऑफर को मैं रिवोक उस वक्त करूँगी कि जब उसको अभी पता ही ना चले, उससे पहले मैं उसको रिवोक कर दूँ। और जो एक्सेप्टर है वो कब रिवोक करेगा, जब उस तक एक्सेप्टेंस मुझ तक पहुंचने से पहले वो जब भी चाहे वो उसको रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। अब आ जाता है टॉपिक है लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि अगर एक्सेप्टेंस का लेटर गुम हो जाए, ऑफरर तक ना पहुंच सके, तो इसका कानून में इसको कैसे डिस्कस किया जाएगा, लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जहन में बात आती है अक्सर कि अगर वो लेटर ही गुम हो जाए एक्सेप्टेंस का, तो फिर मुआहदात पर इसका क्या असर होता है। यहाँ पर पोजीशन डिस्कस की जाएगी कि उस वक्त उसकी पोजीशन क्या रहती है, ऑफर की, एक्सेप्टर की पोजीशन क्या रहती है, ये दो चीजें, और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन, ये सारे टॉपिक इसमें डिस्कस किए जाएंगे। अब पोजीशन ऑफ ऑफरर क्या है, व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, एक्सेप्टेंस का लेटर जब पोस्ट कर दिया जाता है, द ऑफरर इज बाउंड बाय दैट एक्सेप्टेंस, ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये अब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है ऑफरर के अगेंस्ट, तो वो उसका बाउंड बन जाता है। फिर वो कहता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिलेड और लॉस्ट, बेशक वो लेटर डिले से पहुंचे उसके पास, या वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर तक पहुंचने से पहले गुम भी हो जाए, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसको ऑफर को बाउंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है लेटर, जिस लेटर को आपने दिया वो मस्ट बी स्टैम्प्ड हो, मतलब आप उसको स्टैम्प करवा के उसको भेजें, जैसे डाक के जरिए आप उसको भेजते हैं करेक्टली एड्रेस, उस पर वही एड्रेस हो जो कि ऑफरर का एड्रेस है, किसी और एड्रेस पर वो लेटर पोस्ट ना किया गया हो। उसके बाद वो कहता है कि प्रॉपरली पोस्टेड, और वाकई में वो पोस्ट ऑफिस के जरिए पोस्ट भी हुआ हो। रॉन्ग एड्रेस अगर उसने ऑफरर ने जानबूझकर खुद हमें दिया हो तो भी वो बाउंड होगा। हमने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर देना है, बेशक वो देर से पहुंचता है, वो लॉस हो जाता है, या तो इसके ये नहीं कि आप ऑफर कहेगा कि मुझे ये लेटर मिला ही नहीं एक्सेप्टेंस का आपका, क्योंकि हमारे पास प्रूफ क्या होंगे साबित करने के लिए कि हमारे प्रॉपर्ली स्टैम्प किया है, आपके ही बताए हुए एड्रेस पर हमने पोस्ट किया था। अब अगर आप जानबूझकर हमें गलत एड्रेस बता दे हैं तो वो भी आप जिम्मेदार हैं, उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब इस पर पोजीशन ऑफ एक्सेप्टर क्या है, ये पोजीशन ऑफ ऑफरर थी, और पोजीशन ऑफ एक्सेप्टर क्या है कि अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गुम हो तब the acceptor is not bound by the letter of acceptance till it reaches to the offerer। पहली बात यही थी कि एक्सेप्टर अपने उस लेटर का बाउंड नहीं होता एक्सेप्टर का, एक्सेप्टेंस के लेटर का, जब तक कि ऑफरर के नॉलेज में ना चला जाए। अगर उसके नॉलेज में चला गया कि वाकई में हमने इसको एक्सेप्टेंस दी हुई है, तब तो एक्सेप्टर जो है वो उसका बाउंड बन जाता है। Until the letter of acceptance reach the offerer, the contract remain voidable at the option of the acceptor। जब तक कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर तक नहीं पहुंच जाता, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इसकी एक्सेप्टेंस पर क्रिएट होने जा रहा है वो वाइडेबल होता है उसके ऑप्शन पर, एक्सेप्टर के ऑप्शन पर, कि लेटर पहुंचने से पहले ही वो इसको रिवोक भी कर सकता है। ही में इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है, चाहे तो उसको रिवोक करा सकता है उससे पहले कि लेटर उस तक पहुंच जाए, क्योंकि दिस इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एक्सेप्टर at that time, and until that time when offerer receive the letter of acceptance। उसके बाद है